हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस। बच्चों, आज की इस क्लास में हम द आर्टिकल के लिए जानेंगे। आर्टिकल होते क्या हैं, इनके बारे में, और इनका यूज़ कैसे किया जाता है, किस वर्ड के आगे कौन सा आर्टिकल लगना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास आपकी जो है 6th क्लास, 7th 8th और आपके जो 4th क्लास के बच्चे, 5th क्लास के बच्चे, इन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स आपके तीन टाइप के होते हैं, ए एंड द। ओके, तो ए कहाँ पर यूज होता है, एन कहाँ पर यूज होता है, द कहाँ पर यूज होता है। ओके, तो इनके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए कहीं कहीं पर दा भी बोला जाता है और दी बोला जाता है, तो वो कहाँ पर बोला जाता है, ठीक है, ये भी बताएंगे। सबसे पहले ए के लिए समझते हैं। आप ध्यान करो, आपने हिंदी वर्णमाला में, हिंदी की जो वर्णमाला है आपकी आ से लेकर के एक तो अहा पर खत्म होती है, इसका फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन आपका का से शुरू होकर के ज्ञा पर खत्म होता है, ठीक है। यानी ये जो है, ये क्या है आपके हिंदी के, यहाँ से छोटा आ से लेकर के अहा तक जो खत्म होते हैं वो आपके क्या है, स्वर है। और ये क्या है आपके, ये आपके का से लेकर जब ज्ञा तक खत्म होते हैं तो ये हैं आपके व्यंजन। क्या है, व्यंजन है। इनके लिए हम वोवेल कहते हैं, वोवेल्स, और इनके लिए कॉन्सोनेंट। ठीक है, इतना समझ लिया। अब ये ध्यान रखना है, जब भी हम ए और एन का यूज करते हैं तो हम हिंदी के हम लेटर्स का साउंड देखेंगे कि ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे भी हम स्टूडेंट बोलते, ये वर्ड बोलते स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे स्टूडेंट। जब आप इस तरह से स्टूडेंट लिखते हो तो आपका स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, सा आ रहा है। यानी कौन सा लेटर आ रहा है, का से लेकर के ज्ञा के बीच का लेटर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर ए लगाओगे, जब ए लगाओगे, ठीक है। और जब भी इनके बीच का आए, आ से लेकर के, छोटा आ से लेकर के आहा तक आए, इनके बीच का आए, तो वहां पर एन लगाना है। इतना बस समझ लेना है, बस आप सीख जाओगे कि ए कहाँ पर लगेगा और एन कहाँ पर लगेगा। जैसे यहाँ पर ए टाल बॉय, एक लंबा लड़का, तो ए यहाँ पर देखोगे टाल में, टाल में जो टी बना है, टा को डिनोट करता है, यानी यहाँ पर टा बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर ए आएगा। ऐसे ही ए यूनिक मानने के लिए, कहने के लिए, यहाँ पर यू एक वॉवेल है इंग्लिश का, लेकिन यहाँ पर जब इसको लिखोगे यूनियन, इस तरह से यूनियन लिखोगे, तो यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या है, या आ रहा है, यानी का से लेकर ज्ञा के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको देखना है कि ए कहाँ पर लगेगा, एन कहाँ पर लगेगा, तो आपको हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों को देखना है। ओके, यहाँ पर देखो एन लगा हुआ है, एन एरो, एरो जब लिखोगे तो ए बनेगा, ठीक है। एरो ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बीच का आ रहा है तो एन लगाया हुआ है। यहाँ पर एन आवर, यहाँ पर देखने के लिए एच है, लेकिन एच तुम्हारा साइलेंट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, बोलना आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। एन आवर, तो इसको जब आवर लिखोगे, आवर इस तरह से आवर लिखोगे तो छोटा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एन लगाओगे। अगली, जब आप अगली बोलते हो तो यहाँ पर भी यही आने वाला है, ठीक है। जब आप एमएलए बोलते हो, यहाँ पर आपका एक कॉन्सोनेंट है, जब एम एल ए बोलते हो, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, तो इनमें क्या होता है, जब एम बोलोगे, एम एम इस तरह बोलोगे आप, तो एम इस तरह से जब बोलोगे तो ए आ रहा है, स्टार्टिंग में ए आ रहा है, तो ए इनके बीच आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एम लगा हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे दा की। दा यहाँ पर दिशाओं के, जितनी भी दिशाएं हैं आपकी, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, पर्वत हो गए आपके, नक्षत्र हो गए, नदियां हो गई, समुद्र हो गए, जितनी भी प्रसिद्ध और यूनिक चीजें हैं जो पूरी कंट्री में, मतलब कंट्री में नहीं, आउट ऑफ द कंट्री, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी फेमस चीजें हैं, उनके आगे
दी लग जाता है आपका, ठीक है।